दुनिया इतनी बुरी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारा फायदा उठाया जाएगा। अगर तुम शांत लाइफ जीना चाहते हो, सबको माफ करते हो, तो लोग सोचेंगे तुम डरते हो। एक लड़का या लड़की कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने और अपने काम से काम रखते हैं एंड किसी को हर्ट नहीं करते, पर स्कूल और कॉलेज में कुछ छपरी स्टूडेंट होते हैं जो अपना छपरी ग्रुप बनाते हैं और अपने आप को गैंगस्टर समझते हैं और वो तुमको देखते ही जज करेंगे। अगर तुम कमजोर दिख रहे हो, शाय हो, ज्यादा बोलते नहीं हो, तो समझ लो तुम उनके निशाने में हो। वो तुम्हें बुली करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें मारपीट के लिए चुनौती देंगे, बार बार तुम्हें फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करेंगे और लड़कियों को देखते ही सीटी मारेंगे, गिलीच करेंगे और उनका यही काम है। तुम बार बार इग्नोर करोगे, बार बार वो तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो क्या तुम डर डर के जियोगे? क्या तुम हर बार पीछे हटोगे? क्या तुम्हारा जीवन खाली इसलिए कि कोई भी आए तुमको नीचा दिखाए चला जाए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर एक आग है, तुम्हारे अंदर एक फाइटर छुपा है जिसे तुम्हें जगाना है और जीना सीखना है बिना डरे। तुम्हारा हक है स्कूल कॉलेज में फेयरलेस घूमो। तुम्हारा हक है कि तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी ना करे और अगर करे तो तुम उसका जवाब दे सको, सिर्फ बातों से नहीं, एक्शन से। लेकिन एक बात याद रखना, हर सॉल्यूशन का जवाब फाइट नहीं होता। एक असली वॉरियर तब तक नहीं लड़ता जब तक उसका सब्र टूट ना जाए। जो बिना वजह लड़ता है वो गुंडा होता है, जो समय आने पर लड़ता है वो लेजेंड होता है, चाहे अपोनेंट कितना भी पावरफुल हो। अगर तुम शांति से हल निकाल सको तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। बिकॉज ए रियल वॉरियर फाइट ओनली व्हेन ही हैज नो अदर चॉइस। लेकिन समय तुमको कभी कभी मजबूर करता है और सामने वाला हाथ पार कर जाता है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा सेफ्टी, तुम्हारे अपनों की इज्जत दाव पे लगती है। तब तुम्हारे पास डरने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए और उस वक्त तुम्हारे पास होने चाहिए कुछ ऐसे सीक्रेट मूव्स जो किसी खतरनाक वेपन से कम ना हो, जो तुम्हें कॉलेज फाइट, स्कूल फाइट, एनीवेयर फाइट, कहीं पे भी तुमको अनबीटेबल बना दे। चलो अब जानते हो उन 7 डेडली मूव्स के बारे में। ये मूव्स तुम्हें मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन इतने पावरफुल जरूर बनाएंगे कि तुमको कोई भी बुल्ली, कोई भी गुंडा, कोई भी लड़का तुमको छेड़ ना सके। और हाँ, वीडियो बिना स्किप करें एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे फाइटिंग टिप्स और मूव्स बताया गया जिनको आप लोगों को फाइट करते हुए ध्यान में रखना है। तो लेट्स बिगिन। मूव 1, आइज जैब। जब कोई छपरी तुम्हारा रास्ता रोक और जब वो चिपक के खड़ा रहे और तुम पे हावी होने की कोशिश करे, तब उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए सबसे पहला मूव होता है आई जैब। इस मूव में अपनी 2 उंगलियों को सीधी रखते हुए ओपोनेंट की आंखों की ओर एक्यूरेट स्ट्राइक करना होता है। ये मूव ओपोनेंट को अंधा नहीं करता, लेकिन उसकी विजिबिलिटी ब्लर कर देता है। लेकिन पेन इतना होता है कि वो पीछे हट जाता है या तो फिर आंखें बंद कर लेता है। उस वक्त तुम्हारे पास इनफ टाइम होता है एस्केप करने का या तो काउंटर करने का। वार्निंग, इस मूव का यूज तब करो जब तुम्हारे पास कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो, वरना मिस यूज तुम्हें ही डेंजर में डाल देगा। ये डिफेंसिव मूव है, नॉट ऑफेंसिव। मूव 2, थ्रोट स्ट्राइक। थ्रोट एक इंसान के बॉडी में बहुत ही ज्यादा कमजोर पार्ट होता है। एक छोटी सी स्ट्राइक भी सांस रोकने के लिए काफी है। जब ओपोनेंट करीब आ रहा हो मारने के लिए और तुम्हें यकीन हो ये मारने के मूड में आ गया और ये तुमको मारेगा, एक टाइट चॉप या पंच उसके गले में मार देना। इस मूव में अपने एज या हाथ ओपोनेंट के थ्रोट में पावरफुल स्ट्राइक मारना है बिना वार्निंग के। जैसे ही स्ट्राइक लगती है, सामने वाले की सांस रुक जाती है और वो ऑटोमेटिकली पीछे हट जाता है। ये मूव किसी भी ओपोनेंट को सरप्राइज अटैक देता है, स्पेशली जब वो सोचता है तुम फाइट नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, ये मूव एक्सट्रीम सिचुएशन में ही यूज करना, फालतू की मारपीट के लिए यूज मत करना। मूव 3, नी स्ट्राइक। जब तुम्हें कोई पकड़ने की कोशिश करे या क्लोज रेंज में हो या सामने वाला तुमको पकड़ के खींच रहा हो या फिर तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो, तब नी स्ट्राइक सबसे डेंजर वेपन बन जाता है। तब दोनों हाथ से शोल्डर हो या उसने जो भी पकड़ा उसने पकड़ के तब अपने नी को टाइट करके उसके स्टोमच पे एक जोरदार स्ट्राइक दो। वो दर्द से चीखेगा या फिर गिर जाएगा और तुम उस मूवमेंट का यूज कर सकते हो एस्केप करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग नी अटैक से ओपोनेंट का सारा हवा निकल जाता है। अगर तुम्हारा ओपोनेंट का हाइट या वेट ज्यादा हो तो भी ये मूव उसका पावर हाफ कर देता है। मूव 4, एल्बो स्नैप। एल्बो स्ट्राइक सबसे अंडररेटेड टूल होते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस में बहुत पावरफुल होते हैं और डैमेज भी हेवी होता है। अगला तुम्हें पंच मारना है या क्लोज कॉम्बैट में हो, तब अपना एल्बो टाइट रखो और क्लोज में रखो और जब सामने वाला क्लोज रेंज में हो, जॉ लाइंस में या नोज पे एक खतरनाक सी स्ट्राइक दे देना है। जॉ लाइंस और नोज में लगने बाद दिमाग इंस्टेंट सुन हो जाता है और आंखों के सामने ब्लर हो जाता है। बहुत बार इंसान वही गिर जाता है या कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इस मूव को वही यूज करो जब ओपोनेंट तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हो। एंड एक सॉलिड एल्बो स्नैप काफी है बंदे को ढेर करने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के 3 मूव में पार्ट 2 में बताना हो तो कमेंट कर देना पार्ट